सुप्रभात बच्चों। आज मैं हिंदी जनरल का सिलेबस लाई हूँ, जो कि इसके पहले मैंने बनाया था। तो क्वेश्चन पेपर वो था और आज ये सिलेबस रहेगा। तो सिलेबस और जो पहले का जो क्वेश्चन पेपर आया था, थोड़ा बहुत उसमें 19-20 का अंतर है, ज़्यादा अंतर नहीं है। उसमें क्या था कि आप लोग का 65 मार्क्स का रहेगा जो क्वेश्चन पेपर रहेगा जनरल का। और 50 मार्क्स का जो 15 नंबर का रहेगा वो प्रोजेक्ट रहेगा, ट्यूटोरियल रहेगा। 10 नंबर अटेंडेंस पर रहेगा, 10 नंबर इंटरनल असेसमेंट पर रहेगा। तो कुल मिलाकर आप लोग का 100 मार्क्स का रहेगा, ठीक है। और आप लोग का जो एग्ज़ाम होगा, पत्र विभाजन जो रहेगा संख्या 4 रहेगा। तो 4 सेमेस्टर में आप लोग को हर 6-6 महीने पर परीक्षाएं होंगी, ठीक है। तो पहला जो सेमेस्टर रहेगा उसमें प्रथम पत्र होगा, दूसरा पत्र होगा, तृतीय सेमेस्टर में तीसरा पत्र होगा, चतुर्थ सेमेस्टर में चौथा पत्र होगा। तो इस तरह करके आप लोग की परीक्षाएं होंगी। और प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन पेपर जो मैंने बताया था, उसमें आप लोग को जो लॉन्ग क्वेश्चन था 10-10 नंबर का था, 3 क्वेश्चन था। लेकिन इसमें दिखा रहा है 2 क्वेश्चन जो 15-15, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप लोग का नंबरिंग जो रहेगा बड़े क्वेश्चन का वो 30 नंबर का रहेगा, चाहे वो 15 नंबर का 2 क्वेश्चन रहे या फिर 3 क्वेश्चन 10 नंबर का रहे, ठीक है। अब आ जा रहा है आपका 2 नंबर का जो 10 क्वेश्चन रहेगा, वो बिल्कुल उसी तरह है जिस तरह सिलेबस दिया गया है। तो ये आपका आएगा 2-2 नंबर का 10 क्वेश्चन रहेगा और 3 क्वेश्चन रहेगा 5-5 नंबर का टिप्पणी टाइप का। इस तरह आप लोग को 65 मार्क्स का जो होगा और रिटर्न हो जाएगा, ठीक है। हाँ, सेम 1 में जो आप लोग को पढ़ना है, हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ना है, जिसमें कि 4 पार्ट इसमें है। आदिकाल है, भक्ति काल है, रीति काल है, आधुनिक काल है। तो आदिकाल में आपको काल विभाजन एवं नामकरण ये है। फिर उसके बाद आदिकालीन काव्य धाराएँ, जिसमें कि आपको सिद्धनाथ एवं जैन साहित्य पढ़ना है। फिर उसके बाद आ गया प्रमुख रासो काव्य आ गया, जितने भी रासो काव्य हैं, पृथ्वीराज रासो है, परमार रासो, इस तरह करके बहुत सारे रासो काव्य, उसको आपको अच्छी तरह से पढ़ना पड़ेगा। फिर आ गया आपका आदिकालीन हिंदी साहित्य की सामान्य विशेषताएं, जो कि मैंने क्लास में भी आप लोगों को पढ़ाया था कि आदिकालीन हिंदी साहित्य की जाए विशेषताएँ या फिर प्रवृत्तियाँ, दोनों एक ही हैं। तो आपको इसको अच्छी तरह से याद करना पड़ेगा, जो कि परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी है, फाइनल परीक्षा के लिए। अब आ गया भक्ति आंदोलन। भक्ति आंदोलन जो है, इसमें कि सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि है। भक्ति आंदोलन में आपका जो सामाजिक और सांस्कृतिक जो स्थितियाँ परिस्थितियाँ, उसको आपको पढ़ना पड़ेगा। फिर आ जाएगा आपका प्रमुख निर्गुण कवि, जो कि इसको संत कवि बोलते हैं। फिर निर्गुण संत काव्य भी है और ज्ञान मार्गी शाखा भी इसको बोल सकते हैं। तो इसकी प्रमुख प्रवृत्तियाँ हैं या फिर विशेषताएं कह लीजिए। फिर निर्गुण जितने कवि उसके बारे में पढ़ लीजिएगा। फिर आ गया प्रमुख सगुण कवि, जो कि इसको प्रेम मार्गी शाखा भी बोलते हैं। तो इसकी भी प्रमुख प्रवृत्तियाँ या फिर विशेषताएं पढ़िएगा और जितने कवि हैं उनके बारे में आप लोग अध्ययन कर लीजिएगा, ठीक है। फिर आ गया भक्ति काल की सामान्य विशेषताएं या प्रवृत्तियाँ। जिस तरह आदिकाल की थी उसी तरह भक्ति काल को भी पढ़ना पड़ेगा। सॉरी। फिर आ गया तीसरा जो रीतिकाल। रीतिकाल में आपको रीतिबद्ध, रीतिसिद्ध तथा रीतिमुख कवि के बारे में अच्छी तरह से अध्ययन करना है, प्लस इनकी प्रमुख प्रवृत्तियाँ और या फिर विशेषताएं कर लीजिए, इसको आपको अध्ययन करना होगा, ठीक है। लास्ट आ गया आधुनिक काल। आधुनिक काल में आपको विशेष तौर पर क्या पढ़ना है, 1857 का स्वतंत्रता संघर्ष और हिंदी नवजागरण के बारे में पढ़ना पड़ेगा। फिर आ गया भारतेंदु योगीन साहित्य की विशेषताएं या प्रवृत्तियाँ आपको पढ़ना पड़ेगा। महावीर प्रसाद द्विवेदी और उनका युग इसके ये है। फिर द्विवेदी युग के प्रमुख गद्य लेखक और कवि, मैथिली शरण गुप्त और राष्ट्रीय काव्य धारा हिंदी में गद्य विधाओं का उद्भव और विकास, जिसमें कि मुख्य रूप से कौन कौन से गद्य विधाएं, उपन्यास, कहानी, नाटक, इनका जो उद्भव और विकास है उसको आप लोग को अध्ययन करना होगा, अच्छी तरह से पढ़ना पड़ेगा, अध्ययन का पढ़ना पड़ेगा।
तो इस तरह मैंने आपको सेम 1 के लिए बता दिया। इसी तरह सेम 2 को होगा आपका एग्ज़ाम जो होगा, ये जो सिलेबस है मध्यकालीन हिंदी कविता, सेम 2 में आपको मध्यकालीन हिंदी कविता से क्वेश्चन रहेंगे, शॉर्ट वाले रहेंगे, लॉन्ग वाले रहेंगे, टिप्पणी टाइप के रहेंगे। तो इसमें आप लोग को कबीरदास के जो पद हैं वो आपको पढ़ना पड़ेगा। ज़्यादा पद नहीं है, 10-12 होंगे, इस तरह होंगे, 10-12 नहीं होंगे, 1 2 3 7-8 ही होंगे, इस तरह करके। तो ज़्यादा पद नहीं है, थोड़ा थोड़ा ही है। और इसमें 6 कवि हैं, 6 कवि जैसे कबीरदास, सूरदास, तुलसीदास, मीराबाई, रसखान, बिहारी, इन सारों को आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। सारे पढ़ना नहीं, हम लोग तो खुद ही पढ़ाएंगे, तो उसके जितने भी हम लोग नोट्स देंगे, जो भी लिखवाएंगे, जो भी हम लोग लेक्चर देंगे, आप लोग अच्छा से सुनिएगा। और प्लस जो जो मतलब नोट्स में अच्छे अच्छे जो नोट्स हैं उसको आप लोग एक अलग से नोट्स बनाइएगा, जो कि एग्ज़ाम के लिए विशेष तौर पर उसका उपयोग किया जा सके, ठीक है। फिर आ गया थर्ड सेम में। थर्ड सेम में आपको आधुनिक हिंदी कविता पढ़ना पड़ेगा, जिसमें कि आपको भारतेंदु हरिश्चंद्र की मुकरियाँ पड़ेगा, जो कि 14 मुकरियाँ हैं। फिर दूसरा है मैथिली शरण गुप्त है। फिर तीसरा जयशंकर प्रसाद की इस कविता, मैथिली शरण गुप्त का जो है यशोधरा जो है महावीर निष्क्रमण, वो पढ़ना पड़ेगा, ये पढ़ाया जाएगा। फिर जयशंकर प्रसाद ये है। फिर सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं। सच्चिदानंद हिरण्यवास की इनकी कविता। फिर नागार्जुन है। इस तरह करके आप लोग को ये सारे पढ़ाए जाएंगे आधुनिक हिंदी कविता से। फिर आ गया फोर्थ सेम में। आपको फोर्थ सेम में हिंदीगत साहित्य को पढ़ना पड़ेगा, जिसमें कि उपन्यास, कहानी और निबंध है। उपन्यास में एक ही उपन्यास है, त्यागपत्र है, जयंत कुमार का है। फिर कहानी है नमक का दरोगा, प्रेमचंद का है। फिर आकाशदीप, जयशंकर प्रसाद का कहानी है, पर्दा, यशपाल, वापसी, उषा, प्रियमदा, ये आपको पढ़ना होगा, पढ़ाया जाएगा क्लास में। फिर निबंध आ गया। निबंध में लोभ और प्रीति है, रामचंद्र शुक्ल का लिखा गया। फिर कुटज है, हरिहर प्रसाद द्विवेदी का, 2 है, इसको भी पढ़ाया जाएगा, ठीक है। अब आ गया आपका डीएससी पेपर, जो है जिसको डिसिप्लिन स्पेसिफिक इलेक्टिव कोर्स इसको बोला जाएगा। तो डीएससी में आपको क्या पढ़ना पड़ेगा, इसमें भी सेम है कि आपको 65 मार्क्स का थ्योरी का होगा, 15 का ये आपका ट्यूटोरियल होगा, प्रोजेक्ट होगा, 10 का अटेंडेंस पर मिलेगा मार्क्स, और 10 इंटरनल पर है। तो सेम जैसा आप लोग को पहले जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर मैंने दिखाया था वैसा ही है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा अलग दिखाया जा रहा है कि जो क्वेश्चनिंग जो मार्किंग है आपका अलग दिखाया जा रहा है, ठीक है, कोई बात नहीं है। तो जो जो जैसे पेपर 4 से में जैसे डीएससी का पेपर आया होगा प्रीवियस ईयर का, तो वो मैं देखकर आप लोगों को बता सकती हूँ कि कैसे कैसे पेपर आप लोग का आएगा। तो इसके लिए जो है प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर जब मैं बता दूँ तो क्लियर हो जाएगा। फिलहाल आप लोग सिलेबस देख सकते हैं इसको। तो इसमें 2 क्वेश्चन दिया गया है, 15-15 नंबर का है, और 10 क्वेश्चन जो 1-1 नंबर का है, और 5 क्वेश्चन जो 5-5 नंबर का दिया गया है। तो इस तरह है। और फिर ग्रुप सेमेस्टर 5 में और सेमेस्टर 6 का जो है, सेमेस्टर 5 में जो है इसमें ग्रुप ए आता है, और सेमेस्टर 6 में ग्रुप बी आता है। तो ग्रुप ए से इसमें 2 आपका पत्र ये रहेगा, पेपर रहेगा, लोक साहित्य और छायावाद। तो जो पढ़ाया जाएगा क्लास में आप लोग को वही एप्लीकेशन फॉर्म में फिलअप करना होगा। तो देखते हैं फिर सेमेस्टर 5 में क्या फिर है क्या क्या पढ़ना होगा। फिर सेमेस्टर 6 में ग्रुप बी में जो राष्ट्रीय काव्य धारा है, फिर प्रेमचंद, इनको है, इसमें से कोई एक ही करना होगा। जो हम लोग पढ़ाएंगे, जो क्लास में पढ़ाया जाएगा आप लोग को वही एप्लीकेशन फॉर्म में फिलअप करना होगा, ठीक है। देखिए डीएससी 1 जो है 5th पेपर में आएगा, डीएससी 2 जो है 6th पेपर में आएगा, जो कि डीएससी ए इसको कहा जाएगा और डीएससी 2 जो बी कहा जाएगा, ठीक है। तो डीएससी 1 जो है या फिर ए कह लीजिए, ये थ्योरी पेपर है। टीएच का मतलब होता है थ्योरी, और टीयू का मतलब होता है ट्यूटोरियल, प्रोजेक्ट जिसको बोला जाता है। लोक साहित्य में
ये देख लीजिए क्या क्या पढ़ना पड़ेगा। फिर छायावाद में जो है उसको देख लीजिए। आप लोग एक काम कर लीजिएगा कि मैं तो पढ़ा ही रही हूँ उसमें जो बता रही हूँ, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है, जो भी सिलेबस में अभी आप लोग को बता रही हूँ। फिर छायावाद है, छायावाद में जयशंकर प्रसाद है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है, सुमित्रानंदन पंत है, महादेव वर्मा, इनको आप लोग को पढ़ाया जाएगा। फिर DSC 2 में है, मतलब DSC B में है, 6 सेम में आप लोग को राष्ट्रीय काव्य धारा प्रेमचंद। जैसे देखिए लोक साहित्य छायावाद है, इसमें से कोई एक पढ़ाया जाएगा, या तो छायावाद पढ़ाया जाएगा तो लोक साहित्य नहीं, लोक साहित्य नहीं तो छायावाद, दोनों में से एक कोई चुन सकते हैं। इसी तरह DSC 2 मतलब DSC B मतलब 6 सेम में आप लोग को इसमें से एक चुनना पड़ेगा, चाहे राष्ट्रीय काव्य धारा चाहे प्रेमचंद। तो जहाँ तक मुझे लगता है कि हम लोग प्रेमचंद ही चूज करते हैं, जिसमें कि उपन्यास, नाटक, निबंध, कहानियाँ ये सब रहती है। तो समझ में आया होगा, पूरा विश्वास है। और नहीं आया होगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, जो जो समझ में नहीं आएगा मैं बता दूँगी, ठीक है। मैं बता भी दूँगी, क्लास में भी है, सभी है। अब आ गया आपका, अब LCC पेपर है। LCC पेपर में लैंग्वेज कोर कोर्स, जो कि आप लोग शुरू से ही पढ़े होंगे। मुझे मतलब 12 क्लास तक तो आप लोग तो ग्रामर पढ़े हैं कि नहीं, पढ़े तो ज़रूर होंगे। तो आज फिर इसको रिवाइज किया जा रहा है। तो इसमें भी जो थ्योरी 65 का है और 15 का आपका ट्यूटोरियल है, 10 का अटेंडेंस है, 10 का इंटरनल है। तो सेम उसी तरह प्रोसेस है। और इसमें आप लोग को देखिए हिंदी व्याकरण और संप्रेषण, जो जो इसमें संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, पर्यायवाची है, प्रत्यय, उपसर्ग, समास, ये सारे आप लोग को जो शुरू में पढ़े थे और कुछ बढ़ा दिया गया है। ये सब पलवन है, संचय पढ़े हैं, ये सब है। तो बहुत हार्ड नहीं है। और आप लोग को ऐसा नहीं होगा कि हम लोग बाहर मतलब ग्रेजुएशन में अलग हम लोग कुछ पढ़ रहे हैं, ऐसा नहीं। लेकिन हाँ, कुछ बढ़ा दिया गया है। आप लोग का फेमिलियर पूरा सिलेबस है, ऐसा बात नहीं है कि एकदम आउट ऑफ कंट्रोल है। सब लोग सब कुछ कर सकते हैं। और इसको क्लास में करवाया जाएगा, सब कुछ नोट्स प्रोवाइड किया जाएगा। और जो समझ में नहीं आएगा आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बोलिएगा, मैं बताऊँगी सारा। तो देखिए यहाँ पर जो एग्ज़ाम का जो पैटर्न होगा, 30 नंबर का जो आएगा आपका ग्रामर से आएगा, ग्रामर से रहेगा। 10 नंबर जो आपका भाव पल्लवन या संक्षेपण से रहेगा। हाँ, फिर रचनात्मक लेखन जो इससे रहता है, निबंध रहता है उस टाइप का, वो 10 नंबर का रहेगा। फिर टिप्पणी या परिभाषा रहेगा, 3 रहेगा, 5-5 नंबर का रहेगा। तो इस तरह करके देखिए क्लियर पूरा लिख दिया है कितने कितने नंबर्स का रहेगा। बाकी पढ़ना आप लोग का काम है, ठीक है। देखिए LCC जो है 2-1 जो है ये आपका 4th सेम में रहेगा, ठीक है। और LCC 2-2 जो रहेगा वो 6th सेम में रहेगा, ठीक है। इसमें भी देखिए सारा है, उसी तरह ग्रामर सारा है, ये आप लोग पढ़ लीजिए, ये सारा पढ़ाया जाएगा। तो आप लोग उसको अच्छी तरह से पढ़िएगा और नोट्स करिएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे जो क्वेश्चन का जो डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है, 2 क्वेश्चन 10 नंबर का रहेगा। फिर पत्र लेखन, लेटर राइटिंग का तो पहले से आप लोग लिखे पढ़े हैं, 10 नंबर का लेटर राइटिंग रहेगा। फिर भावार्थ रहेगा 10 नंबर का, टिप्पणी 5 रहेगा, 5-5 नंबर का रहेगा। तो आप लोग पहले जो सिलेबस है उसको अच्छी तरह से अध्ययन करिए, बाकी सारा उसमें मिल जाएगा, ठीक है। अभी लास्ट आप लोग का पेपर है सेक, ठीक है। ये सेक जो है इसको स्किल एनहेंसमेंट कोर्स कहते हैं। ये जो न्यू ऐड हुआ है, पहले ये नहीं था। तो इसमें जो है आप लोग को ये थ्योरी 80 मार्क्स का रहेगा। अभी जितना भी हम अभी आप लोगों को बताए हैं तो 65 मार्क्स का ही बताए थे, लेकिन ये जो सेक पेपर रहेगा वो 80 मार्क्स का रहेगा। और इसमें इन ट्यूटोरियल नहीं रहता है, प्रोजेक्ट नहीं रहता है, ठीक है। तो थोड़ा सा ये मतलब हार्ड हो जाता है करने, मतलब क्या, जो हम लोग के हाथ में नहीं है, कॉलेज के हाथ में नहीं है, तो आप लोग को खुद से थ्योरी में ही अच्छा मार्क्स लाना पड़ेगा।
तो थ्योरी के लिए अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। थ्योरी में जो 80 मार्क्स का है, आप लोग अच्छे से उसको तैयारी करिएगा। और 10 अटेंडेंस का है, 10 इंटरनल असेसमेंट का है। और देखिए यहाँ पर मार्क्स का जो डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है, 2 क्वेश्चन 15-15 का रहेगा, 3 क्वेश्चन 10-10 नंबर का रहेगा, व्यवहारिक प्रश्न रहेगा, फिर 4 जो क्वेश्चन रहेगा 5-5 नंबर का टिप्पणी रहेगा। ठीक है। अब देखिए इसमें से भी सेमेस्टर 3 या फिर 5, सेमेस्टर 4 या 6, तो ये जो सेक पेपर होता है, थर्ड में भी पढ़ सकता है कोई बच्चा, और फिफ्थ में। तो जो जो बच्चे थर्ड में अगर एग्ज़ाम दे दिए तो फिफ्थ में नहीं देंगे। तो अगर जो बच्चा थर्ड में नहीं दिया था किसी कारण से, तो फिफ्थ में दे सकता है, उसके लिए ऑप्शन खुला हुआ है। तो उसी तरह फोर्थ में अगर बच्चा जो नहीं दिया तो सिक्स में दे सकता है। तो ये ऑप्शन दिया गया है कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे पास हो जाए। तो आपको थर्ड या फिफ्थ में आपको क्या पढ़ने पड़ेगा, मतलब एक ही समय पढ़ना है, या थर्ड में पढ़िए या फिफ्थ में, तो एक बार पढ़ना है। निम्न में से छात्र किसी एक पत्र को चुने, या फिर विज्ञापन पढ़िए, या फिर साहित्य और हिंदी सिनेमा में से एक चुनना आपको। तो हम लोग यहाँ पर विज्ञापन करवाते हैं। और सेमेस्टर 4 या 6 में आपको इसमें से अनुवाद या फिर दृश्य श्रव्य माध्यम लिखे, तो हम लोग यहाँ पर अनुवाद वाला करवाते हैं पेपर। इसमें से जो सुविधा है हम लोग करवाते हैं। और उसको आपको आपके अनुसार अगर जो अच्छा लगता है तो आप वो भी भर सकते हैं। लेकिन जो, क्योंकि हम लोग तो पढ़ाई नहीं रहेंगे, अगर आप लोग करिएगा कि नहीं हमको ये अच्छा लगता है, सिनेमा अच्छा लगता है, तो हम वो करेंगे, लेकिन वो जिम्मेदारी आपकी रहेगी। सारे नोट्स प्रोवाइड आपको स्वयं करना पड़ेगा। लेकिन जो हम लोग पढ़ाएंगे तो हम लोग उसको, वो सारे नोट्स हम लोग देंगे, वो हम लोग की जिम्मेदारी है। तो जैसे आप लोग की इच्छा है, जो चुनना चाहते हो चुन सकते हैं। लेकिन जो कॉलेज में पढ़ाया जाएगा तो मैं तो बेहतर वही समझती हूँ कि वही लीजिए। और बाकी आप खुद समझदार हैं क्या करना है। अब आ गया देखिए थर्ड या फिफ्थ में जो पेपर है, उसमें से आप विज्ञापन में से एक ले लीजिए, या फिर साहित्य और हिंदी सिनेमा। तो हम लोग यहाँ पर विज्ञापन करवाते हैं। तो ये आप लोग देख लीजिए, ध्यान से इसको पढ़िए और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर आ जाएगा फोर्थ या सिक्स्थ सेम में आ जाएगा आपका अनुवाद है, या फिर दृश्य श्रव्य माध्यम लेकर थर्ड या फोर्थ में से कोई एक चुनना होगा, तो हम लोग अनुवाद करवाते हैं। तो इस तरह आप लोग का जो सिलेबस है, जनरल पेपर सभी सेमेस्टर जितने भी है, सेम 1 सेम 2 सेम 3 सेम 4, सभी को मैंने क्लियर से बता दिया है। और LCC पेपर होता है आप लोग का है, फिर DSC पेपर है, फिर सेक पेपर है, ये अलग से है 3 पेपर। तो आशा है कि आप लोग समझ गए होंगे। और जो नहीं समझे होंगे बच्चे, वो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, बोल सकते हैं, या फिर जब मैं क्लास लेने आऊँगी तो आप लोग उसमें भी पूछ सकते हैं। तो अभी भी कमेंट में भी पूछ सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं कि मैं कमेंट करने पर नहीं बताऊँगी, मैं बताऊँगी। ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद बच्चों।